हम अपनी किस्मत बदल लेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा ना करो मेरे सालिम भाई हो, ऐसा ना करो मेरे सालिम भाई हो। अरे बाप के खून और माँ के दूध के रिश्ते का कुछ तो लिहाज करो मेरे भाई हो। खून सफेद होते और दूध को फटते क्या देर लगती है बिरादर अजीज? नहीं, मेरे शौहर को छोड़ दो, मुझे मार दो मगर मेरे शौहर को छोड़ दो। अरे खुदा का वास्ता मेरे शौहर को छोड़ दो। अब इन दोनों लाशों का क्या करें? इनकी लाशों को खेमे में फेंककर आग लगा देते हैं। हाँ, और जल्दी से फरार हो जाते हैं। चलो चलो। अब क्या करें? अरे करना क्या है, यहाँ से फरार हो चले। अब तो सारी दौलत हमारी है। चलो चलो। कौन हो और मैं कहाँ हूँ? ऐ मेरी सरताज, मेरे नेक शौहर, हैरान ना हो, मैं वही आपकी बीवी हूँ। परिस्तान के हाकिम की बेटी फरजाना परी हूँ। परी? तुम परी हो? हाँ मेरे सरताज, मैं परी हूँ। मेरी भी एक नसीहत आमोज कहानी है। मैं बहुत मगरूर परी थी। परिस्तान में रहने वालों को ही अच्छा और आला समझती थी। दुनिया में रहने वाले इंसानों को बहुत बुरा और कमतर समझती थी। एक फकीर इंसान की मैंने बहुत बेइज्जती की। उसने मुझे बद्दुआ दी कि तेरे खूबसूरत पर बाजुओं से निकलकर गिर जाएं। हाँ? और जब तक कोई नेक शरीफ इंसान तुझसे शादी नहीं करेगा, तू अपनी असली हालत पर नहीं आएगी।
और मुझे इंसानों की दुनिया में गुलामों का कारोबार करने वाले इलाके में फेंक दिया। और फिर आपने बगैर किसी लालच के मुझे उन हवस के भेड़ियों से बचाया। और मुझे यकीन आ गया कि दुनिया अच्छे और नेक इंसानों से खाली नहीं है। लेकिन अब जब तक कि मैं आपके उन दगाबाज नमक हराम जालिम भाइयों को मार न दूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। नहीं नहीं, उन्हें नहीं मारना, वो मेरे भाई हैं। मुझे मेरे मरहूम अब्बा जान ने नसीहत और कसम दी थी कि हमेशा अपने बड़े भाइयों की खिदमत करना। कभी किसी भाई से गलती या खता हो जाए तो उन्हें माफ कर देना। खून के रिश्ते को कभी जलील न करना, वरना मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाली शौहर परस्त बीवी, मेरे भाइयों को न मार, वरना मेरे मरहूम अब्बा जान की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। अपने अब्बा जान की कसम को निभाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। उन भाइयों से मेरा खून का रिश्ता है। मगर वो तो हमेशा आपके खून के प्यासे हैं। वो अब्बा जान मरहूम की नसीहत, मोहब्बत और कसम सब कुछ भूल गए हैं। वो भूल गए हैं, मगर मैं तो नहीं भूला। खून के रिश्ते कुछ दिनों तक भुलाए जा सकते हैं, मगर मिटाए नहीं जा सकते। इसलिए ऐ मेरी शरीक जिंदगी, मेरे भाइयों की जिंदगी खत्म न करना। ऐ मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी नेक शौहर, आपने हुक्म दे दिया है तो अब मैं उन्हें नहीं मारूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उन्हें जिंदा रखूंगी। आइए पहले आपके घर चलते हैं। आइए। अरे वाह, ये देखो भाईजान, दीनार, ये अशरफिया और ये सोने की ईंटें, ये हीरे मोती जड़े जेवरात, ये देखो मोती। उस मरहूम बदमाश जलील कमीने छोटे भाई ने हमसे इतनी सारी दौलत छुपा रखी थी। हाँ, अब ये सब जायदाद, दौलत, दुकान, सबके मालिक हम दोनों भाई हैं। अरे इसमें क्या शक है। चलो ऐलान करा दें, शहर काजी को यकीन दिला दें कि इस शहर बशारत का सबसे ज्यादा दौलतमंद, खजूरों का ताजिर, हमारा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा भाई सगीर अहमद और उसकी बीवी फरजाना रेगिस्तान के तूफान में दबकर हलाक हो गए। चलो चलो चलो। खुदा के फजलो करम से तुम्हारा भाई जिंदा है। जिंदा है? तुम कौन हो? मैं उनकी बीवी फरजाना परी हूँ। परी? बीवी मरकर परी हो गई। अरे क्यों झूठ बोल रही हो हमसे? झूठ तो तुम जिंदगी भर अपनों से, गैरों से, खुदा से, अपनी तकदीर से बोलते रहे हो। इंसान और खुदा को धोखा देने वाले मेरे नेक शौहर के लालची, हासिद, कातिल, बेरहम भाइयों, अब तुम अपने अंजाम को धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें सजा देने के लिए आई हूं। नहीं नहीं, हमें सजा मत दो, हमें माफ कर दो। हम तौबा करते हैं, हमें एक मौका और दो, एक मौका। ताकि तुम फिर से मेरे नेक शौहर को मारने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, हम पर यकीन करो, हमें सिर्फ एक बार आजमाओ। अक्लमंदी तो यही है कि आजमाए हुए को फिर से आजमाना नहीं चाहिए।
मैंने बन जा सगे से आ, सगे से आ, सगे से आ। लाहौल वला कुव्वत, ये कुत्ते मेरे घर में कहां से आ गए? ऐ फरिश्ता सीरत नेक शौहर, इन दोनों काले कुत्तों को देखकर हैरान ना हो। ये दोनों कुत्ते आपके भाई हैं। ये मेरे भाई हैं। चूंकि आपने मारने के लिए मना किया था, इसलिए मेरे सरताज, मैंने इन्हें ये सजा दी है कि ये अब 10 साल तक इसी शक्ल में रहेंगे। और आप 10 साल से पहले इन्हें फिर आदमी बनाने के लिए मुझसे इसरार न करें। इसलिए मेरे सरताज, मैं गायब होती हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। खुदा हाफिज मेरे नेक शौहर, खुदा हाफिज। नहीं। बेशक तुम्हारा किस्सा अजीबो गरीब है और दर्दनाक भी है, इसलिए वादे के मुताबिक सौदागर का आधा गुनाह माफ करता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया है मेरे मालिक को मुख्तार, शुक्रिया है मेरे कदरदान। ऐ शाह जिन्नात, अब मौजूद दूसरे मुसाफिर को भी हाले दिल सुनाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। शुक्रिया ऐ शाह जन्नात, मुझे इजाजत देकर तूने अपने रहम दिल होने का सबूत दिया है, इसलिए मैं तेरा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। ऐ ज़मानो वादे के पाबंद शहंशाह जन्नात, मेरा किस्सा सुनने से पहले की तरह तुम मुझसे वादा कर, अगर मेरा किस्सा मेरे साथी मुसाफिर के किस्से से भी ज्यादा हैरतनाक और इबरतनाक होगा तो तू इस नेक सौदागर का बाकी गुनाह भी माफ कर देगा। ये मैं सुनने के बाद ही फैसला करूंगा। तो सुन, किस्सा सुनने के मुश्ताक कदरदान शाह जन्नात, सुन। कोहकाफ की सरहद के पास नजरान नाम का एक पुराना शहर है, जहां अल्लाह के मानने वाले पाक रूहानी आमिल भी हैं और शैतान के मानने वाले नापाक काले जादू के माहिर जादूगर भी हैं। वहां का सबसे बड़ा दौलतमंद रईस इब्ने रईस सिराजुद्दीन शरीफ जरदारी, जो बहुत सारी शहर की जमीन का मालिक था, उसने एक अजनबी हसीन औरत से शादी कर ली। उसकी मोहब्बत में और हुस्न पर ऐसा दीवाना हुआ कि बड़ी मुश्किल से वो महल से बाहर निकलता था। मेरी खुशियों के ताजदार, मेरी जिंदगी के सरताज, क्या वाकई आप जा रहे हैं? हाँ दुरख्शां, अगर तुम मेरे दर्द दिल से जरा भी आशना होते तो फिर मैं देखती तुम मुझसे किस तरह जुदा होते। आशना हूं, जानता हूं दुरख्शां, मगर मजबूरी है। ये सफर जरूरी है जाने मन। हाँ हाँ, जाइए जाइए, लेकिन जरा इस बेचैन दिल को समझाते जाइए। प्यार की नजरों से जरा मुस्कुराइए, हम आपकी मुस्कुराहट को
अपनी आंखों में बंद कर लेंगे तो आपका इंतजार सहल हो जाएगा। क्या बात है, आज आपके चेहरे पर हंसी के फूल नहीं खिल रहे हैं? हाँ बेगम, उमंगों के फूल मुरझा गए हैं। दिल का चिराग बुझ सा गया है। क्योंकि मेरी गोद में कोई फूल नहीं खिल सका इसलिए? शादी किए 5 साल हो गए, अभी तक इस खानदान का चिराग नहीं जल सका। यही सोच रहे हैं ना आप? हाँ दुरख्शा बेगम, हमारी खुशियों का सूरज अभी तक नहीं निकला। ये दौलत, ये शान और शौकत सब बेकार है। ये जागीरें, सामान, जायदाद, जमीन, बाग, ये महल हमसे बार बार पूछते हैं, कहां है हमारा वारिस, कहां है? और कितना इंतजार करें? क्या रईस इब्ने रईस सिराजुद्दीन बिन शरीफ जर जमानी के बाद उसका खानदान, उसकी नस्ल, उसका नाम सब खत्म हो जाएगा? हमारे दादा परदादाओं की यादगार, ये महल के दरो दीवार और हमारे कान, बच्चों की किलकारियां, उनके हंसने, रोने, दौड़ने, खेलने की आवाजों के लिए तरसते रहते हैं बेगम, तरसते रहते हैं। यही हाल मेरा है मेरे सरताज। लेकिन आप मायूस ना होइए। ये बताइए कि उस तिब्बे यूनानी के माहिर हकीम ने आपको क्या कहा था? बेगम, उसने कहा था कि तुम में मां बनने के पूरे आसार थे, लेकिन उससे ताज्जुब है कि फिर औलाद क्यों ना हुई। ऐसा कहा था उसने? हाँ बेगम, लेकिन ये राज हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। लेकिन मेरे दिलो जहां के मालिक, आपके दिल में जो राज है वो मैं जानती हूं। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? हमारी तरफ से पूरी इजाजत है। तुम हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो? नहीं। हमने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया है बेगम, क्यों ना किसी गरीब के बच्चे को गोद ले लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी कोख से पैदा किया हुआ बच्चा अपना ही होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। पराया फिर पराया होता है। मुझे वो बच्चा चाहिए जिसमें आपके खून की चमक और खानदान की शान हो। पर दूसरी बीवी लाकर हम अपनी मोहब्बत को बांटना नहीं चाहते बेगम। अरे हुजूर, जनाबे आला, हमारी मोहब्बत में ऐसी खूबी होनी चाहिए कि आप बांटना भी चाहें तो भी न बांट सकें। इतना भरोसा है हमें अपनी मोहब्बत पर। हुजूर, सवारी तैयार है। हम इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आइए, तशरीफ रखिए। मेरे कारवां यहाँ कयाम की वजह? कोहे बर्बर पहुंचने तक रास्ते में पानी नहीं मिलेगा, इसलिए कारवां आज यहां ठहरेगा। कल सुबह ताजा दम पानी का जखीरा लेकर कारवां कूच करेगा। यही बेहतर है। वजह फरमाया आपने। बेटे गजाला, तुम भी तो खाओ और इन्हें भी दो। लीजिए। शुक्रिया।
कोहे बरबर जा रहा है, आज यहां ठहरा है। वो देखो सामने वाले खेमे को हमें लूटना है। उसमें शहर जफार के हीरों और मोतियों का ताजिर अब्दुल्ला बिन खालिक है और उसके साथ उसकी हसीन बेटी गजाला भी है। उसको उठा कर लाना है। यही है वो हीरे मोतियों का ताजिर अब्दुल्ला बिन खालिक। इसके खेमे का सारा सामान उठा लो। यही है इसकी हसीन बेटी, इसको भी उठा लो। जाओ। बेटी खजाना, तुम निकल जाओ। लेकिन आप अब्बा हुजूर। मेरी बेटी जाने पिदर, तुम जाओ जाओ जाओ। अंदर का सारा खजाना निकाल लो। चलो चलो। क्या हो गया मेरे अल्लाह? सारा माल मिल गया। मिल गया। ए दुख्तरे मकतूल, सब्र कर। अल्लाह तुझे सब्र अता करे। मीरे कारवां, जख्मियों का इलाज और मकतूलीन के कब्र दफन का इंतजाम करो। हुजूर, इस दुख्तरे मकतूल का अब दुनिया में कोई नहीं रहा। इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप इनसे निकाह करके इन्हें अपनी शरीके हयात बना लें। ए कामिल आमिल ख्वाजा मीर, मैं नामुराद आपके कदमों में अपनी जिंदगी की आरजू लेकर हाजिर हुई हूं। 10 साल से मैं औलाद के लिए तरसती रही हूं। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं।
ए जादूगर, शैतानी क़ुव्वतों के मालिक तालिमोश, मैंने सुना है तू पत्थरों से फूल पैदा करता है, दरिया में से आग और आसमान की तारे जमीन से निकालता है। क्या तू मेरी बांझ बंजर जमीन में औलाद का बीज बो सकता है? हाँ, साहिर आजम तालिमोश क्या नहीं कर सकता। ये देख, ये मेरा माबूद है, मेरा खुदा, इब्लीस, शैतानों का शैतान, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक इसकी हुक्मरानी है। ये अपनी जीत का झंडा लहराता आ रहा है। ये हर घर में मौजूद है, हर दिल में घर बनाता है। जब कोई इसे अपनाता है तो ये वही रह जाता है। जो इसका बंदा कहलाता है ये भी उसका हो जाता है। उसके हर काम आता है, खूब ऐश कराता है, फितना और फसाद फैलाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है, भाई को भाई से लड़ाता है, औरत को औरत से टकराता है। ये नेकी को बहकाता है और बदी को बुलाता है। जो इसकी ताकत को जानते हैं वो इसके गुलाम है। यह भी उनका आका है मगर बेदाम है। यह खून में नहाता है और गोश्त खाता है। तो ले आ किसी मासूम बच्चे को और कुर्बानी दे दे, और बदले में एक बच्चा ले ले। लाऊंगी, जरूर लाऊंगी। मुझे मां बनना है, चाहे किसी भी मां की कोख उजाड़ूं, लेकिन मैं मां जरूर बनूंगी। अपनी आरज़ू, अपनी जिंदगी की आरज़ू जरूर पूरी करूंगी। तेरी आरज़ू, मां बनने की आरज़ू जरूर पूरी होगी। जा जा। परवरदिगार, अगर तू है तो मुझ दुखिया माँ की पुकार सुन ले। जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसकी दुनिया उजाड़ दे, उसका जहां बर्बाद कर दे। मेरी बद्दुआ है उसे कभी औलाद न हो। ऐ कातिल, तेरी आरज़ू दुनिया से खाली हाथ जाएगी। वो जहां भी जाएगी तेरी बद्दुआ तेरे साथ जाएगी। आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा, आए मेरा बच्चा। ऐ शैतान की मुरीद, मुल्हिद, जहन्नुमी औरत, अब तू मुझसे क्या लेने आई है? तूने तो खुद अपने हाथ से अपनी तकदीर पर बांझ लिख दिया है। तुझ पर एक मां की बद्दुआ का असर है, मां की बद्दुआ। अब तू कभी मां नहीं बन सकती। तू उस बच्चे और उसकी मां की कातिल है। रहम रहम है रोशन ज़मीर, हामिल कामिल, मुझ पर रहम कर। रहम? जब उस शैतानी जादूगर ने उस मासूम बच्चे पर छुरी चलाई तो तूने उस पर रहम किया था? उसकी मां पर रहम किया था? नहीं। ऐ अक्ल की अंधी, जहन्नुम की तलबगार औरत, सुन। जिन दिनों तूने उस मासूम बच्चे की जान ली, उन्हीं दिनों तू मां बनने वाली थी। मां। क्या मैं मां बनने वाली थी? हाँ, तेरे शौहर की किसी नेकी के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे मां का अजीम रुतबा देने वाला था। मगर ऐ बेदीन, अल्लाह और बंदों की गुनहगार औरत, उस बच्चे की मां ने तुझे बद्दुआ दी, जिससे तू फिर बांझ बन गई। अब तो उस मासूम का खून सर चढ़कर बोलेगा। उसने मुझे बोला था, कहा था, यकीन दिलाया था कि किसी इंसान के बच्चे की कुर्बानी। शैतान की बात पर यकीन किया, अपने ईमान से कुछ नहीं पूछा। कोई भी किसी का भी
खुदा, मालिक, खालिक, पालनहार इंसान के खून का प्यासा नहीं हो सकता। खुदा को इंसान की कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अगर है तो फिर वो खुदा नहीं। अगर वो इंसान का खून, इंसान की जबान, इंसान का सर कटवाकर भेंट लेना चाहता है तो फिर वो खुदा नहीं, मालिक नहीं, पालनहार नहीं, आदमी भी नहीं, शैतान है, दरिंदा है। आज तक किसी बच्चे और आदमी की कुर्बानी से न किसी को खजाना मिला, न मकान, न ही रास्ते और पुल मजबूत हुए हैं, और न ही किसी को औलाद मिली है। साहिबे कश्फ आमिल, ये बात मेरे शौहर को मत बताइएगा। अगर उसे पता चल गया मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरह तू अपने शौहर से डर रही है, अगर उतना ही तू अपने खुदा से भी डरती तो आज तू कातिल, गुनहगार न होती और मां भी बन जाती। और हम फकीर तेरे शौहर को तो क्या, किसी को भी किसी का ऐब या बुराई नहीं बताया करते। खुदा खुद उस ऐब को दुनिया पर जाहिर कर देता है। ये मेरी तरफ से आपकी नजर, हकीर नजराना। दूर रख इन जहन्नुम के अंगारों को। जा, चली जा यहां से। जाकर तौबा कर, शायद तेरी बख्शीश हो। अल्लाह तेरे शौहर की नेकियों के बदले में उसकी किस्मत से, उसके खानदान के लिए उसे औलाद देगा। और वो औलाद तुझसे नहीं, दूसरी बीवी से होगी। दूसरी बीवी? जा, चली जा यहां से। जा। दुरक्षा, मेरी शरीके हयात बेगम, तुम्हारी हैरत, तुम्हारा ताज्जुब, तुम्हारा रंजो गम, परेशानी कतई दुरुस्त है। हम माफी चाहते हैं बेगम कि हम तुम्हें इत्तला नहीं कर सके। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम खुद भी हैरान हैं। वाकई हम तुमसे बहुत पशेमान हैं। पशेमान है बेगम कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस ज़ूद पशेमा का पशेमा होना। ये पशेमानी हमारी मोहब्बत की निशानी है। ना ये तुमसे जफा है ना कत्ल। जाने सिराज बेगम दुरक्षा, हम पर भरोसा रखो। हमारे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है। मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं होती। मोहब्बत? मगर तुमने तो हमें सफर पर जाते हुए पहले ही दूसरी शादी की इजाजत दी थी। इजाजत? वाह हजरत, हमने तो मजाक ही मजाक में आपके दिल का हाल जानने के लिए कहा था, और आपने मेरे सरताज उसे सच कर दिखाया। वाकई मर्द कितना बेवफा और मतलबी होता है। औरत की बात पकड़कर अपना मतलब निकाल लेता है। उसकी जरा सी भूल का बड़ा नाजायज फायदा उठाता है। दुरक्षा बेगम, क्या वाकई तुम हमें ऐसा समझती हो? और वो इजाजत नहीं, तुम्हारा मजाक था? अफसोस। शायद तेरी बख्शीश हो। अल्लाह तेरे शौहर की नेकियों के बदले में उसकी किस्मत से, उसके खानदान के लिए उसे औलाद देगा। और वो औलाद
तुझसे नहीं, दूसरी बीवी से होगी। नहीं नहीं, वो मजाक नहीं था मेरे सरताज। मजाक तो हम अब कर रहे हैं। आप अपना दिल छोटा न कीजिए मेरे हुजूर। आपको दूसरी बेगम मुबारक हो मेरे सरताज। नाउमीदी की धूप में झुलसा हुआ मेरी उम्मीद का पौधा अगर इनकी कोख के साए में हरा भरा हो गया तो मैं उसे खुदा का इनाम समझकर अपने सीने से लगा लूंगी। आमीन। ऐ अरसे नौबहार, हम मुस्कुराहटों और मोहब्बतों के साथ तुम्हारा खैर मकदम करते हैं। आज से इस घर की हर चीज तुम्हारी और हमारी है। क्या सोच रही हो? सोच भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। ऐ मेरे आकिलो दिल नवाज शौहर, दूसरी दुल्हन के हुस्न की जो बिजलियां चमक रही हैं, वो देख रही हूँ। बिजलियों ने सीख ली है तेरे हुस्न से अदाएं, गिरती हैं बार बार मेरे दिल के आशियां पर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब नजर है तुम्हारी। ऐ मेरी खूबसूरत सौतन, वो कौन से खूबसूरत अल्फाज हैं जिनसे हम आपको पुकारें? गजाला, प्यार से हम इन्हें आहू चश्म कहते हैं। आहा, आहू चश्म यानी हिरनी जैसी आंखें, मगर झील और तालाब के पानी की तरह गहरी हैं ये आंखें। झील अच्छा है, कमल अच्छा है कि जाम अच्छा है? तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है? बहुत खूब। पहुंचे हुए आमिल फकीर की बात सच निकली और शाहर दूसरी बीवी ले आया।
मगर अफसोस के दुरख्शां की खुदगर्जी ने उस छोटे से मासूम बच्चे की जान ले ली, और यह गुनाह उसने अपने शौहर को झूठी खुशी देने के लिए किया। क्योंकि वो ये समझती थी कि उसकी जिंदगी में खुशियां तभी आ सकती हैं जब वो दूसरों की खुशियां छीन ले। ये ख्याल ही इंसान को जालिम और गुनहगार बना देता है मेरे हुजूर। मगर ये बताओ मल्लिका शहजाद कि उस पहली हसीन बीवी दुरक्षा का क्या हुआ जो उसे तौबा करने का ख्याल आया? जी जरूर आया। फिर ये हुआ हुजूर, आली दिमाग आलम पन्हा, कि उसने वो काम किया जो कोई औरत, कोई बीवी नहीं करेगी। उसने सुहाग रात के लिए अपने शौहर की ख्वाबगाह को अपने हाथों से खूबसूरत बनाया। उसने अपने सौतन के लिए फूलों की सेज सजाई, तकिए और चादरों में ऐसे इत्तर लगाकर प्यार की खुशबू बसाई कि नींद की आगोश में बिस्तर की हर सिलवट में उनके बदन की खुशबू महकती रहे। गुलबदन जी, आज से गजाला का बिस्तर हम खुद लगाया करेंगे, तुम हाथ न लगाना। जी बहुत अच्छा। कासिद तू जाके कहते जरा बस में यार में, बिस्तर पे फूल सूख गए हैं इंतजार में। हुजूर बेगम का हुक्म सर आंखों पर, बंदा और बंदी दोनों हाजिर हैं आपके हुजूर में। हाँ, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। शब्बा खैर जाने दुरक्षा, शब्बा खैर। ये इतना सारा दूध कहाँ ले जा रही हो तुम? हमाम में मेरे आका। बड़ी बेगम हुजूर छोटी बेगम हुजूर को दूध से नहलाएंगी। ओह। फूलों का रंग जो निखरा तेरे बदन की तरह, हर एक कली शर्मा गई दुल्हन की तरह। ये क्या है बेगम? आज से मैं वजीफा पढ़ूंगी, खैरात दूंगी और रात दिन ये दुआ करूंगी कि जल्दी इस घर में उजाला करने वाला इस खानदान का चिराग रोशन हो जाए। ले 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 ले। क्या है क्या है? हाँ लीजिए। बड़ी अम्मी जान, अब हम बाहर जा रहे हैं। बेटे जमाल, खेलकूद बहुत हो गया,
जरा पढ़ने लिखने पर भी ध्यान दो। जब देखो नफीरी लेकर जंगलों में घूमते रहते हो। आहू चश्म, पढ़ना लिखना भी हो रहा है, होता रहेगा। अभी तो अपने नूर चश्म को सैर करने के लिए जाने दो। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ मेरे राहत जान बेटे जमाल, जरूर जाओ। शुक्रिया बड़ी अम्मी जान। अच्छा, माशाअल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है हमारा बेटा। नजर न लगाइए मेरे नूरे नजर को। आइए। मेरे सरताज, हम यहाँ आपके बिना कैसे रह सकेंगे? शादी के बाद से आज तक हम जुदा नहीं हुए। मैं भी यही सोच रहा हूं। 17 साल से अपने वतन से बाहर नहीं गया। मैं और तुम, बेटा जमाल और बड़ी बेगम दुरक्षा, हम चारों साथ साथ रहे। और अब तुम्हारे साथ तो यहां बेटा जमाल है, बड़ी बेगम दुरक्षा है। उनके साथ तुम्हारा दिल बहल जाएगा। लेकिन मैं तो अकेला ही हर वक्त तुम तीनों के लिए तड़पता रहूंगा। हमारी याद आए तो इस रुमाल को प्यार कर लीजिएगा मेरे हुजूर। हम यहाँ आपकी मोहब्बत को महसूस करेंगे। आप जल्दी ही आ जाइएगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। न जाने क्यों बार बार मेरा दिल यही कह रहा है कि आप न जाएं। आपके बिना मैं और जमाल कैसे रह सकेंगे? आप ही हमारी जिंदगी की हंसी खुशी सब कुछ है। रो नहीं, घबराओ नहीं आहू चश्म। और सिर्फ 7 दिनों की ही तो बात है। अच्छा ये बताओ, हम सफर से तुम्हारे लिए क्या लाएं? बस आप जल्दी आइएगा, यही मेरे लिए मेरा तोहफा होगा। जब तक मैं फिर एक बार आपको देख न लूं, मेरे इन आंसुओं में सिर्फ आपकी सूरत रहेगी। मेरी जाने मन, मेरी मोहब्बत, मेरी मसरत, मेरी दुनिया, अब जरा मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो जरा, वरना ये आंसू भरी आंखें मुझे सफर में तड़पाती रहेंगी। हम तुम्हारे लिए क्या लाएं? तो फिर आप अपनी पसंद से कुछ भी लाइएगा, वही मेरी पसंद होगी। अच्छा तो फिर हम तुम्हारे लिए हार लाएंगे। संभालो आओ चश्मा, आओ। अब्बा जान, अब्बा जान। नफीरी लाइएगा मेरे लिए, मुझे नफीरी बजाने का बहुत शौक है। अच्छा बेटे, जरूर लाऊंगा। और हाँ दुरक्षा बेगम, हम आपके लिए क्या लाएं? मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो दे रखा है आपने मुझे। मोहब्बत, इज्जत, दौलत, आहू चश्म जैसी प्यारी प्यारी सहेली और जमाल जैसा प्यारा बेटा। अब और क्या चाहिए मुझे? फिर भी कुछ तो मंगवाओ। अच्छा तो फिर मेरे लिए नहीं,
घर के लिए एक अच्छी तेज छुरी लेते आइएगा। जो मैंने मन्नत मानी है उसके लिए, भेड़ों की कुर्बानी के लिए। अच्छा बेगम दुरख्शां। ये क्या, तुम भी रोने लगी? तो इन दोनों के आंसू कौन पहुंचेगा? देखो ऐ मेरी पैकर वफा बेगम, इन दोनों का ख्याल रखना। अल्लाह के बाद तुम्हारे भरोसे पर इन दोनों को यहां छोड़े जा रहा हूं। मेरे दीनो ईमान, मेरे शौहर, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाइए। मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। खुदा हाफिज अब्बा। अरे ना ना, मत रो मेरे बेटे जमाल। आओ चश्म, अब आंसू मत बहाओ। आओ हम सैर करने चलते हैं, इससे तुम्हारा दिल बहल जाएगा। आओ चलो, आओ आओ चलो चलो। आओ आओ ना, आओ ना। बड़ी अम्मीजान, ये आप कहाँ ले आई? बेटे, ये पुराने जमाने का यादगार किला है। इसके खंडरात में बहुत सी कहानियां दफन हैं। इसे दिखाने के लिए लाई हूँ। बड़ी बेगम, चलिए घर वापस चलते हैं, शाम होने वाली है। न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे मैं जो हूँ साथ में, फिर क्यों घबरा रही हो? आओ आओ चश्म, आओ बेटे जमाल। बस देखकर फौरन ही रात होने से पहले तो हम घर लौट जाएंगे। आओ। अरे आओ ना, आओ। तालिमोश, तालिमोश, शैतानों का शैतान, शैतानों का शैतान। तालिमोश, 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 शैतानों का शैतान। बड़ी बेगम, हाँ, ये आप हमें कहाँ ले आई? चल हट। ए नाकाम नाअहल जादूगर तालिमोश, तेरे नाबीना नाकारा खुदा से कुछ भी ना हुआ। उस मासूम बच्चे की जान भी गई और मुझसे भी बच्चा पैदा ना हुआ। अरे बदकिस्मत औरत, मैं क्या करता? तेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत? किस्मत का नाम अपनी कमजोरियों और गुनाहों को छुपाने का
बड़ा खूबसूरत बहाना है। उस साहिबे ईमान आमिल ख्वाजा मीर की बात सच है कि किन्हीं मासूम बच्चों या इंसानों की जुबान या सर काटकर इन झूठे खुदाओं पर भेंट चढ़ाने से कुछ नहीं मिलता। जो खुदा अपने बंदों का पालनहार है, वो ऐसा खूनी जालिम दरिंदा नहीं हो सकता। ऐ नादान, तू भूल गई कि खूनी, जालिम, दरिंदा, नापायदार और फितनो फसाद की जड़ को ही शैतान कहते हैं। फिर ये शिकायत कैसी? तुम जैसे शैतान परस्त लोगों ने अपना डर, अपनी दहशत, अपनी शान लोगों के दिलों में कायम रखने के लिए, अय्याशी करने के लिए, खूब दौलत कमाने के लिए लोगों को धोखे में रख रखा है। ऐ पशेमान सिराजुद्दीन रईस शहर की बेगम दुरक्षा, लोग धोखा खाते क्यों हैं? जिंदगी के हर मोड़ पर शिकारी अपना जाल बिछाए बैठा है। बेवकूफ इंसान उसमें फंसता क्यों है? लालच। हाँ, लालच उसे फंसाता है और फिर बाद में सजा भी दिलवाता है, जैसे कि मैंने सजा काटी। अपनी सौतन के होते हुए इनको यहां तक लाने में मैंने 17 साल का सफर तय किया है। सुना तूने? इनको यहां तक लाने में मुझे 17 साल लग गए जादूगर। मेरा सब्र देख और मेरा इंतजार देख। मैं 17 साल तक अपने इंतकाम को इनके साथ खेल खेल कर बहलाती रही। बड़ी बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? यहाँ क्यों लाई आप हमें? आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम हो जाएगा। मैं जल्दबाज औरत नहीं हूँ। आफरी है। ऐ शैतान की जानशी, इतना सब तो शैतान में भी नहीं। हम तुझे दुख्तरे शैतान की बेटी का रुतबा अता करते हैं। क्योंकि तू जितनी जमीन के ऊपर है, उससे 4 गुना जमीन के अंदर है। बिल्कुल शैतान की तरह। बिल्कुल शैतान की तरह, बिल्कुल शैतान की तरह, बिल्कुल शैतान की तरह। इज्जत अफजाई का शुक्रिया है कद्रदान जादूगर। जब भी मेरा शौहर इसकी हिरनी जैसी आंखों की तारीफ करता था, मेरी आंखों की नींदें हराम हो जाती थी। वो इसके हुस्न का दीवाना था। मैं भी इसकी हुस्न की तारीफ सुनकर मारी जलन की दीवानी हो गई और इंतजार में थी कि कब वो सफर पर जाए और तुम यहाँ आओ। हाँ। ऐ नामुराद औरत, अब तो तेरी मुराद पूरी होने का वक्त आ गया है। तू जल्द बता, मैं क्या शैतानी खिदमत अंजाम दूं? ऐ साहिर आजम, शैतानी कुव्वतों के मालिक, तालिमोश, सुन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
फिर क्या हुआ? फिर ये है हुजूर कि रात ढल चुकी है, सुबह हो चुकी है, और सुबह होना ही रात की मौत है। नहीं मल्लिका शहरजाद, हम ये एक शौहर, दो बीवी और बेटे का पूरा किस्सा जरूर सुनेंगे। हमने तुम्हें एक दिन एक रात की जिंदगी और बख्श दी। अमानतुल्लाह अली, आपको बड़ी बेगम साहिबा ने फौरन याद फरमाया है। अभी हाजिर होता हूं। बेटी आरिफा जी। आज तुम भेड़ों को चराने अकेली निकल जाओ। मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने किसी काम से बुलवाया है। उनसे मिलकर मैं चरागाह में ही आ जाऊंगा। जी अब्बा जान, जल्दी आइएगा। अच्छा बेटी। आधा वर्ष है। हुजूर बेगम, आपने याद फरमाया? हाँ अमानतुल्लाह, ये 2 भेड़ें हम तुम्हें चराने के लिए दे रहे हैं। इन्हें खूब खिला पिलाकर मोटा करना, और हाँ, इनकी हिफाजत करना। ये मेरे शौहर की अमानत है। इंशाअल्लाह मेरी बेटी आरिफा इनका हरदम ख्याल रखेगी। और मैं उसे समझा दूंगा कि वो इन्हें हरी हरी चरागाहों में ले जाए। हाँ। तो ये बताओ कि फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ हुजूर कि उस संगदिल औरत ने जिस गडरिये को वो भेड़ी सौंपी थी, उसी की बेटी आरिफा उस जमाल से इश्क करती थी जिसे सौतेली माँ ने मेड़ा बना दिया था। आरिफा के पास जमाल का दिया हुआ एक रुमाल था। मोहब्बत की इस निशानी को देखकर वो अक्सर रोने लगती। बड़ा शरीर है तू, जानता है किसकी निशानी है? मेरे महबूब जमाल की। बहुत दिनों से वो मुझसे मिलने नहीं आया। मेरा दिल उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। उसे देखकर मेढ़ा भी रोने लगा। ये देखकर वो हैरान रह गई कि एक जानवर भी उसे हमदर्दी दिखा रहा है। फिर उसे वो रातें याद आने लगी जब वो छुप छुप कर चरागाहों में मिलकर मोहब्बत के गीत गाया करते थे। शबों की तन्हाई में बैठे अलाओ जलाए, आँखों में उलझी है आँखें, नींद कहाँ से आए। सर्द शबों की तन्हाई में इश्क की आग दिलों में सुलगाए,
सारा जिस्म जलाए। इश्क की आग दिलों में सुलगे, सारा जिस्म जलाए। गर्म लबों की शीरीं आतिश ठंडक सी पहुंचाए। सर्द शबों की तन्हाई में जागती आंखें ख्वाब सजाए, बेकल दिल घबराए। जागती आँखें ख्वाब सजाए, बेकल दिल घबराए। हम दोनों के बीच जुदाई काश कभी ना आए। सर्द शबों की तन्हाई में बैठे अलाव जलाए। सर्द शबों की तन्हाई में। इश्क में बड़ी ताकत होती है। आरिफा का इश्क इतना सच्चा था कि उसे अचानक उस मेड़े में अपने महबूब जमाल का चेहरा दिखाई दिया और उसे शक हुआ कि किसी ने उस पर जादू न कर दिया हो। ऐ आलिमुल गैब, मेरे रब, मुझे तो इसकी असलियत बता दे, ये कौन है? ओ जमाल, मेरे महबूब, तुम? किसने तुम्हारी ये हालत बना दी? मैं उसे माफ नहीं करूंगी। हाय अल्लाह, इतना जुल्म! मालूम होता है ये जमाल की माँ है। मैं अपने उस्ताद मोहतरम बुजुर्ग आमिल कामिल ख्वाजा मीर की मुरीद हूँ। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। जमाल बेटा, जमाल, गजाला, आहू चश्म, कहाँ हो तुम सब? दुरक्षा, अरे कहाँ? आहू चश्म, गजाला, जमाल बेटा, जमाल, आहू चश्म, गजाला, दुरक्षा, कहाँ हो सब? दुरक्षा बेगम, कहाँ हो तुम सब? जमाल बेटा, गजाला, आहू चश्म, दुरक्षा बेगम। देखो दुरक्षा, हम आपके लिए क्या लाए हैं। दुरक्षा बेगम, जमाल, गजाला, आहू चश्म, अरे कहां हो तुम सब लोग? गजाला, जमाल बेटा, दुरक्षा
बेगम कहां हो? अरे भाई, तुम लोगों ने जो मंगाया था हम लाए हैं। ये देखो दुरक्षा, हम तुम्हारे लिए गुलबंद लाए हैं। बेटा जमाल, आपने नफीरी मंगाई थी ना, देखो हम प्यारी सी नफीरी लाए हैं। गजाला, हम आपके लिए हार लाए हैं। आहू चश्म, हम आपके लिए प्यारा सा हार लाए हैं। कहां हो? दुरक्षा बेगम, आपने छुरी मंगवाई थी कि नहीं? देखो हम आपके लिए छुरी लाए हैं। कहां हो तुम सब? दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम, दुरक्षा बेगम, क्या हुआ? क्या हुआ दुरक्षा बेगम आपको? क्या हुआ बताइए तो सही, कुछ तो कहो। क्या हुआ बेगम, कुछ तो कहो। मेरे मालिक, मेरे सरताज, हम बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए मेरे सरताज। क्या हुआ, कुछ कहिए तो। बेगम आहू चश्म, हाँ जमाल की अम्मी जान। हाँ, क्या हुआ उसे? बेगम आहू चश्म, क्या हुआ उसे? अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह नहीं। मेरे खुदा, क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या सुन रहा हूँ मैं खुदा। हाँ। क्या किया? मैंने आहू चश्म को बहुत मना किया कि दरिया के सैर को मत जाओ, मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और कश्ती उलट गई। हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई सरताज, हमारी जिंदगी भर की खुशियां डूब गई। उसकी तो लाश तक नहीं मिली, वरना मैं कब्र बनाकर उसके सिरहाने बैठ जाती। और मेरा बेटा जमाल, वो कहाँ है? जमाल कहाँ है वो दरिया के किनारे किनारे अपनी माँ की लाश को ढूंढने के लिए गया है। दुआ करती हूँ लाश जल्दी मिल जाए। या रब, ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों बार बार मेरा दिल यही कह रहा है कि आप न जाएं, न जाएं, न जाएं, न जाएं, न जाएं, न जाएं।
इसकी जिम्मेदार मैं हूं। तुम? हाँ, मैं। ये सब मैंने किया है। मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से हुआ है? तुमने किया है? क्या किया है तुमने? जो मैंने किया है उसके लिए खुदा कभी माफ नहीं करेगा मुझे, कभी माफ नहीं करेगा वो। मेरे सरताज, यकीन कीजिए, जब आप छोटी बेगम आओ चश्म को ब्याह कर लाए थे, उस वक्त मैंने मन्नत मानी थी कि अगर बेटा हुआ तो एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी को हलाल करके गरीबों और फकीरों को खाना खिला दूंगी। मगर मैं कम नसीब वो मन्नत भूल गई। हाँ, भूल गई मैं मन्नत। इसीलिए कयामत आई। हाँ, इसीलिए। और अब से बेटा जमाल बचा है। इसीलिए मेरी ये मन्नत फौरन पूरी करो मेरे सरताज। एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी मंगवाकर अपने हाथों से उसे हलाल कीजिए। तभी मुझे चैन आएगा, मेरी मन्नत पूरी होगी। वरना जमाल की जान को खतरा है। या अल्लाह, मैं क्यों भूल गई अपनी मन्नत? क्यों भूल गई मैं? मेरे गले पर छुरी फेर दीजिए, छुरी मेरे गले पर। रो नहीं मेरी दर्दमंद बेगम, रो नहीं। अरे मैं तेरे दिल के हाल को जानता हूं। तूने तो छोटी बेगम अपनी सौतन को अपनी पलकों में बिठा रखा था। तेरे गम को, तेरी मोहब्बत को मैं पहचानता हूं मैं। यास्मीन। जी हुजूर। अमानतुल्लाह से कहो कि एक नर मेढ़ा और एक मादा मेढ़ी फौरन इसी वक्त लेकर आए। जी। ऐ अल्लाह और उसके बंदों की खिदमतगार मददगार बेटी आरिफा, अल्लाह के पाक कलाम और रूहानी इल्म में वो ताकत है कि उसके सामने सिफली इल्म, काला जादू और शैतान मरदूद मलूम कभी ठहर नहीं सकता। जमाल और उसकी माँ गजाला आहू चश्म के सरों पर मौत मंडरा रही है। ये पानी अल्लाह का नाम लेकर उन पर छिड़क देना, और ये फतीले आग में लाहौल पड़कर उस घर में जला देना। वो शैतान और तालिमोश अपने काले जादू के अंजाम को पहुंचेगा। जा बेटी, जल्दी जा। जी। जा। आइए। मेरे सरताज, सफर से आप यही छुरी लाए थे ना? हाँ बेगम। तो इन्हें इसी छुरी से अपने हाथों से हलाल कर दीजिए और अपनी मरहूम बीवी आहू चश्म की रूह को सवाब पहुंचाइए। अपने बेटे जमाल की जान बचा लीजिए।
लीजिए। लीजिए। लीजिए। लीजिए। ये मुझे देखकर रो क्यों रहे हैं? नहीं बेगम, ये मुझे देखकर रो रहा है। जानवरों के रोने का ख्याल है आपको, और मेरे आंसू नहीं देखते आप, जो छोटी बेगम आहू चश्म और खोए हुए बेटे जमाल की मोहब्बत में बेख्तियार बह रहे हैं। लीजिए छुरी, आप पहले छोटी बेगम का सदका पहले इस बेड़ी को हलाल कर दीजिए। लीजिए। लीजिए।